नमस्कार साथियों, झुंझुनू में विधानसभा चुनाव की बिगुल है जो बज चुकी है। और मैं बात करूं बीजेपी की ओर से टिकट है वो राजेंद्र भामू को मिल चुकी है। और उसके बाद मैं बात करूं तो अभी मैदान की बात करें तो मैदान में जो पूर्व में प्रत्याशी रहे थे बबलू चौधरी, वो भी अपने जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा। अभी कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। राजेंद्र गुडा भी है यहाँ पे चुनावी मैदान में है। आखिर किसके सर पे सजेगा ताज, वो तो आने वाली 13 तारीख को जनता डिसाइड करेगी। 13 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होनी है। और देखिए, लगातार मैं बात करूं तो यहाँ पे ओला परिवार का दबदबा रहा है और कांग्रेस के विधायक यहाँ से लगातार बनते आए हैं। हमारे साथ आज की इस खास मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह जी माठ हैं। और जयसिंह जी माठ की हम बात करें तो लगातार संगठन में रहकर लगातार ये पार्टी के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। हमने काफी बार इनसे आपको मुखातिब करवाया है। बीजेपी अपना परचम काफी सालों से लहरा पाएगी। तमाम बातचीत है, हम बातचीत करेंगे। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार सभी दर्शकों को राम राम। जी भाई साहब, उपचुनाव है, बिगुल बज चुकी है। कैसे देखते हैं झुंझुनू जिले के उपचुनाव को? देखिए मैं आपको बताऊं, अपने राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जी। और इन उपचुनावों से ना तो सरकार बनने वाली है ना सरकार बिगड़ने वाली है जी। तो ये उपचुनाव जनता इस चीज को मन बना करके चुनाव जो मैदान में उतरते हैं लोग उनको उस तरीके से देखती है कि भाई अभी जिसकी सरकार राज्य में है अपन उसके साथ चलें और नुमाइंदा जीत करके विधानसभा में जाए तो उस क्षेत्र का विकास हो सके। जी। इसलिए अब ये क्या है कि मैं नहीं कह रहा कि जनता का एक मूड रहता है कि अपने को सरकार जिसकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के साथ अपने को चलना है जिससे अपने क्षेत्र का अपन विकास करवाना है। तो निश्चित तो भारतीय जनता पार्टी के हर जगह से अपन मैं कहूँ 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जीत करके विधानसभा में जाने वाले। जी, लेकिन देख रहे हैं झुंझुनू की हम बात करें तो आपसी फूट है, बीजेपी को लगातार परेशानी में डालती रही। इससे पहले हम बात करें कि बबलू चौधरी को टिकट मिली थी, राजेंद्र बाबू निर्दलीय के तौर पे मैदान में आए थे और वही सीन फिर से क्रिएट हो गया है। बबलू चौधरी को टिकट नहीं मिली है, राजेंद्र भामू को टिकट मिल गई है। बबलू चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहीं ना कहीं वो फूट पिछले 10 सालों से चली आ रही है। फिर से मतलब क्या लगता है, बीजेपी को फिर से मुश्किलें खड़ी करेंगे बबलू चौधरी? देखिए भाई, बबलू जी ने भी मैं कहूँ तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में झुंझुनू विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो एक जब टिकट का बंटवारा होता है और जब मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं कोई किसी भी कारणवश ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस बात पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन टिकट कटती है तो एक बार निराशा जरूर होती है, उनमें गुस्सा भी होता है। तो शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करेंगे और सारे ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस चीज को संभालेगा, तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी जो मैं ये कहूँ कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जनता चुनाव लड़ती है, जनता ये सोच के चुनाव लड़ रही है कि देखो सरकार जब बन रही होती है, आम चुनाव होते हैं जी, तो माहौल अलग होता है। कांग्रेस के लोग होते हैं वो कांग्रेस के हिसाब से वोट करते हैं कि सरकार बनाए, एमएलए जीत के जाएगा तो सरकार बनेगी। जी। हम भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, आमजन हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग हैं, वो ऐसे सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे जो अच्छा काम करे, इसके लिए वो आम चुनाव में अलग स्थिति रहती है। लेकिन उपचुनाव जब होते हैं तो उपचुनाव में क्या होता है कि प्रत्येक आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी का होता है, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मेरे को सरकारी जो अच्छे से अच्छे योजनाएं हैं उनका अच्छे से लाभ मिले और आम जन तक वो योजनाएं पहुंचे। तो वो योजनाएं तब जाकर के पहुंच पाती जो अपना नुमाइंदा विधानसभा में बैठा होता है। अपने क्षेत्र की कोई समस्या होती है, क्षेत्र की समस्या अपन अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जाकर के हम बता सकते हैं, हमारे विधायक को बता सकते हैं, तो विधानसभा में उन मुद्दों को जब वो उठाएगा तो उनका हल निकलेगा। ये सारी बातें क्या है कि आमजन सोचता है और उसी के आधार पर चुनाव होते हैं। और चुनाव में जो निश्चित तौर पर है, आप देखेंगे कि भाई जो सरकार होती है उसको लाभ पहुंचता है। तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। जी, लेकिन हम बात करें लगातार यहाँ पे ओला परिवार और कांग्रेस का यहाँ पे दबदबा रहा है। बीजेपी को कई सालों से यहाँ एक उम्मीद लगाए बैठी कि कैसे कमल खिले झुंझुनू में। अब फिर से मैं बात करूं तो अंतरकलह बीजेपी का है। कहीं ना कहीं ओला परिवार से टक्कर लेने में मतलब दिक्कत उनको जरूर होगी, क्या लगता है? देखिए मैं एक बात बताऊं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है जब
कांग्रेस में हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के अंदर 5 नंबर बिंदु उसमें लिखा जाता है कि झुंझुनू को जो पानी दिया जा रहा है हरियाणा के द्वारा, उसको हम, अगर हमारी सरकार वहां आती है तो हम उसको पानी को नहीं जाने देंगे, पानी रोकेंगे। उस चीजों को लोगों को आईना दिखाने का काम किया। जो हक है अपने जिले का, पानी जो आना चाहिए उसका जो हक है, उसको मारने का वो लोग काम कर रहे थे। अब क्या इन लोगों से, कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, आज ये किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे क्षेत्र के अंदर? लोगों के पास क्या कहेंगे जाकर के? जब ये बिंदु उनके पास आया तो उनको पुरजोर विरोध करना चाहिए था। क्या झुंझुनू वासी नहीं थे? क्या झुंझुनू के लोगों ने उनको इतने सालों से राजनीति के अंदर सफल बनाया है, उनको एमएलए, एमपी, प्रमुख सब कुछ बनाया है, सब क्या नहीं दिया है झुंझुनू की जनता ने? तो उनको इस चीज का सवाल पार्टी से जरूर करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारे जिले को जो पानी आ रहा है, ये मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार के जो पॉइंट लिख रहे हो, ये ठीक नहीं है। मेरी जनता के साथ में हम धोखा होने नहीं देंगे, ये बातें उनको बोलनी चाहिए थी। लेकिन इस हर विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, केवल और केवल वोट लेने के लिए जनता के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज का गुस्सा जनता में भी आता है। मैं कई गांवों में गया हूँ, युवा साथियों से भी हमने चर्चा की है, तो इससे निकल कर आ रही है कि इस प्रकार के घोषणा पत्रों में इस प्रकार के ये लोग घोषणा करते हैं कि हम पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, और उनके ऊपर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो इनका सबक आने वाले समय में, अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें देने वाले हैं। दूसरी बात, मैं एक बार आपको बात कहूं, लोगों में इस प्रकार की भी गुस्सा है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए कि दादा बेटा पोता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अवसर मिलने चाहिए। तो वंशवाद के खिलाफ भी जनता में, आमजन में गुस्सा है। ये भी आपको इस चुनाव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी आमजन की, आम जनता है झुंझुनू विधानसभा की, ये फैसला कर चुकी है कि आने वाले समय में उचित, और पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके अंदर हम काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में उनको, यहाँ के नुमाइंदे को, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को जिता करके भेजेंगे, जिससे आने वाले समय में हमें हमारा नहर का पानी मिल सके, आमजन को सुविधा मिल सके और अपने क्षेत्र का विकास हो सके। जैसे जी, जनता चाहती है काम। 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, वो बीत चुका है। झुंझुनू को क्या मिला है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप कौन से मुद्दे हैं जो आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई ये मुद्दे हैं जिनको हम हल करेंगे? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, सरकार जैसे बनी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी हमारे बीच में आए झुंझुनू में, जब एमपी के चुनाव थे उस समय, और उन्होंने उस समय एक बड़ी अपने को ये यहाँ पे सौगात देकर गई कि नहर का पानी एमओयू हरियाणा सरकार के साथ में हो गया है। और आप देखेंगे साल भर के अंदर अंदर उन्होंने बताया था उस समय कि 2 साल के अंदर अपना पानी जिले में आएगा और आने वाला है। आप देखेंगे 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर प्रत्येक घर को पीने का मीठे पानी नहर का मिलेगा। ये हमारे झुंझुनू जिले की और शेखावाटी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। दूसरी मैं आपको बताऊं, हमने बहुत लड़ाइयां भी लड़ी हैं। आप सबने भी देखा, मेरे मीडिया बंधु आप साथी हैं, आपने देखा होगा जब कांग्रेस का राज था और सारे के सारे पेपर बेचे जा रहे थे। हमारे युवा मोर्चा के नेतृत्व में सड़कों पे आंदोलन हम कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, पुरजोर विरोध कर रहे थे इस चीज का कि ये नहीं होना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनका हक उनको मिल नहीं रहा, और जो लोग पैसे देते हैं वो रोजगार लग रहे हैं, तो आमजन का जो ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार बच्चा है, उसका हक छीना जा रहा है। उसके ऊपर अच्छे से कुठाराघात करने का काम हमारे आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया है। उनको सलाखों के पीछे देने का काम किया। लगातार उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं और देख रहे हैं कि जो भी इस गिरोह से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, राजनीति में कितने भी बड़े पद पर बैठा है, अगर जिसने गुनहगार है वो सलाखों के पीछे जाएगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही। और दूसरी बात, इस साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जिसके ऊपर काम चल रहा है, और जल्द ही 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और आने वाले साल में भी इस 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अब जो रोजगार लगेंगे वो बच्चा रोजगार लगेगा जो मेहनत कर रहा है, जो काबिल है और जो उसका हकदार है, उसको उसका हक मिलेगा। वही बच्चा रोजगार लगेगा जिसमें काबिलियत है। यहाँ पे जो धोखाधड़ी है वो चलेगी नहीं। पैसा दे करके पेपर खरीद लेते, तो ये सारी चीजें बंद हो गई हैं। ईमानदार लोगों का राज है, ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को उसका फल मिलने वाला है। जी जी। लाल डायरी वाले राजेंद्र हुड्डा झुंझुनू में मैं बात करूं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? प्रॉफिट और लॉस दोनों की हम बात करें तो राजेंद्र हुड्डा को आप कैसे देखते हैं? मैं स्पष्ट आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उदयपुरवाटी के अंदर भी आपने देखा कि फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई, जिसमें कई बार सफल भी हुए और विफल भी हुए। यहाँ भी हो जाएंगे क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन क्या होता है कि समय की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हम क्या है कि सफल हुए
तो लोग वो अच्छे से समझ नहीं पाए। सब लोगों की नीयत का पता नहीं था जी। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। देखो, और झुंझुनू में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कह रहा हूँ, लिख लेना, आने वाले समय में यहाँ की जनता समझदार है। अपने जो ये पैतरे फेंकने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई को भाई से लड़ाओ, उनमें फूट डाल दो, एक भाई को अपनी तरफ कर लो और वोट ले लो, ऐसी नीतियां यहाँ चलने वाली नहीं जी। ये लोग उनको निश्चित तौर पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईना दिखाएंगे और उनका चैप्टर भी नहीं खुलेगा, लाइन डायरी खुलने वाली भी नहीं है वहां पे जी। झुंझुनू की जनता को आप जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है और निश्चित तौर पर हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहिए। जो डबल इंजन के साथ काम कर रही है सरकार, और ट्रिपल इंजन के साथ हमारा काम झुंझुनू विधानसभा का हो। ट्रिपल इंजन की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, यहाँ का नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। निश्चित तौर के ऊपर अपन विकास का काम अच्छे से करवा पाएंगे जी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जय सिंह माठ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने झुंझुनू की तो तमाम जो मुद्दे थे, भाई भारतीय जनता पार्टी जीते तो कैसे जीते, उनको लेकर हमने बातचीत की है। यहाँ पे जो पहले प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने निर्दलीय के तौर पे ताल ठोक दिए, तो उनसे कितना क्या लॉस और प्रॉफिट होगा, वो तमाम हमने बातचीत की है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और